आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जानवरों के निवास स्थान, उनके माइग्रेशन पैटर्न और इवन ब्रीडिंग पर भी बहुत असर पड़ता है। आइए थोड़ा समझते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 के बाद से जानवरों की कई स्पीशीज में लगभग 70% तक की कमी आई है। विश्व भर में मौसम में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। साल 2002 के बाद से सूखा पड़ना 29% से बढ़ गया है। साल 2002 के ही बाद से गर्म लहरें भी 3 गुना बढ़ चुकी हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साल 2005 के बाद से अब तक भारत में भी ऐसी घटनाओं की 200% ज़्यादा बढ़ गई हैं। चलिए देखते हैं इनके कारण क्या हैं। क्लाइमेट चेंज का एक कारण है हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का बढ़ना। इनके मुख्य स्रोत हैं फॉसिल फ्यूल्स का जलना, पेड़ों की कटाई और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिनका सीधा असर जानवरों पर पड़ता है। हम सभी को ये तो पता है कि महासागर हमारे एटमॉस्फेयर के CO2 को ट्रैप करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ने की वजह से अब महासागरों में एसिड की मात्रा बढ़ने लगी है, जिससे महासागरों में एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसका समुद्री जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आइए अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से इन पर अपना प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर और बारिश दोनों का ही पैटर्न बदल जाता है, जिसके कारण कई स्पीशीज़ को खाने और पानी की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रीडिंग और माइग्रेशन की समस्या। कई स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो अपने ब्रीडिंग और माइग्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट पर निर्भर करती हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बिगड़ जाता है और उन स्पीशीज़ का पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा है एक्सट्रीम वेदर्स का बढ़ना। खराब मौसम जैसे हीट वेव, सूखा पड़ना, बाढ़ और तूफान, इन सब का सीधा असर जानवरों के वाटर सोर्स, फूड सोर्स, पॉपुलेशन पर पड़ता है। लेकिन अब इसका समाधान क्या है? इसका सबसे पहला समाधान तो यही है कि रीन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ा जाए और कार्बन एमिशन को कम से कम किया जाए। साथ ही साथ जानवरों की स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर जगह बनाई जाए और इलीगल फॉरेस्ट कटिंग को रोका जाए। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के बारे में जनरल लोगों को भी एजुकेशन दी जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। धन्यवाद।